बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों अहबाब। एक्सेल के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन को आपके सामने वाज़े करने के लिए हाज़िर हूँ। अच्छा, बाज़ दोस्तों को हमारे ज़रूरत पड़ती है कि पेजेस के नंबर जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको मैनुअल करने पड़ें, यहाँ पे एक टेस्ट रिपोर्ट मैंने बना रखी है, यहाँ पे एक हम रॉ इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर लिख दें पेज 1 या 001 हम लिख दें, तो अब ये अगर मैनुअली आप करें 001 का प्रिंट लें इस तरह सिलेक्शन करके, फिर 002 का लें, तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो है हेडर एंड फुटर के ज़रिए जो है वो पेज नंबर को लेना। तो इसमें भी काफ़ी दोस्तों अहबाब को मुश्किलात आती थी कि जी हम तरीका भूल जाते हैं, कैसे करना चाहिए, आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है। अगर हमने 2-4 पेजेस बना लिए हैं तो उसको आगे ऑनवर्ड हम किस तरह, मिसाल के तौर पे कि सीरीज़ को किस तरह हम लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 से 5 तक हमने पेजेस बनाए हैं, फिर 6 से ऑनवर्ड जो हैं वो आगे पेजेस चाहिए, तो क्या तरीकाकार इसके लिए होगा। तो इसी सिलसिले में ये ट्यूटोरियल जो आपकी खिदमत में है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने हेडर पे पेज को कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम व्यू टैब में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हैं पेज लेआउट का। पेज लेआउट पे क्लिक करें, आपके सामने एक हेडर के साथ ये रिपोर्ट जो है वो शो हो गई है। तो यहाँ पे आप जहाँ दिल करे, यहाँ चाहें तो यहाँ कर लें, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे कर लें, अगर फुटर पे चाहें तो फुटर पे आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ टेस्ट रिपोर्ट का, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का दे दें, ठीक है, इशुएंस का दे दें, ठीक है, तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इशुएंस स्लिप नंबर, ठीक है, ये करके आगे यहाँ से आपने पेज नंबर अब देना है। उसके लिए आप कॉलम में आएंगे, हेडर एंड फुटर के यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे है पेज नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज नंबर ऐड हो चुका है। एन और ये ब्रैकेट्स में जो पेज लिखा है, ये समझे आपका पेज नंबर ऐड हो चुका है। जैसे मैं साइड पे करेंगे आप देखेंगे पेज नंबर ऐड हो चुका है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, ये है 1, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले कुछ स्पेसिफिक हो तो आप 00 करना चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं। ये देखें 001 हो गया, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसको आप ऐड ना करें, 1 पे रहने दें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको आप मोटा करना चाहें यानी बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, आप कलर इसका चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, कंट्रोल सी करने के बाद पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इशुएंस स्लिप पेज नंबर 2 जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह जो है वो हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हो गया, हम 5 तक ऐड कर लेते हैं। फिर मैं फर्दर आगे जहाँ पे लोगों को मुश्किलात आती हैं वो बताऊंगा कि वहाँ पे क्या मुश्किलात आती हैं, ठीक है। ये हो गया जी, 4 हो गए। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 5 पे, ये पेज नंबर 5। अब देखें, जैसे ही आप कंट्रोल वी करते हैं तो आपके सामने ये आ गया पेज नंबर 1। यहाँ पे देखें पेज नंबर 2 आ गया, आगे करें पेज नंबर 3 आ गया, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5, ठीक है। अब माने ये तो आप कंट्रोल पी करके प्रीव्यू लेके देख लिया, आपने सेटिंग कर ली, उसके बाद आपने सिंपल सा प्रिंट कमांड दे दी और आपका प्रिंट जो है वो प्रिंटर के लिए चला गया, ठीक हो गया जी, प्रिंट होने के लिए। अच्छा, अब 5 तक तो आपने प्रिंट कर ली, अब ऑनवर्ड क्या करेंगे। तो ऑनवर्ड जो है, यहाँ पे लोगों को मुश्किलात होती हैं, जो एक्सेल के यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे +1 कर देते हैं। अच्छा, +1 अगर आप करें तो देखें यहाँ पे तो 11 हो गया, जबकि हमें 6 से चाहिए, तो लिहाजा हम +1 नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। हम सिंपल सा क्या काम करेंगे कि पेज पे हेडर फुटर पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये आप देखेंगे ऑप्शन हमारे डीएक्टिव हो जाएंगे हेडर फुटर पे क्लिक करने के बाद। तो आप कहीं पे भी अपनी रिपोर्ट में क्लिक कर लें, उसके बाद आपके पास ये जो अलाइनमेंट का एक सेक्शन है, यहाँ पे आके आपने ये अलाइनमेंट सेटिंग्स में आ जाना है। अलाइनमेंट सेटिंग्स में आने के बाद
सॉरी यहाँ पे नहीं, पेज लेआउट पे, सॉरी पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट पे आने के बाद आपने पेज सेटअप पे क्लिक करना है। ये जो डाउन एरो के साथ, ये राइट साइड पे डाउन एरो के साथ ये बना हुआ है पेज सेटअप, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे फर्स्ट पेज नंबर ऑटो है। तो अब चूंकि आपने प्रिंट करवाना है, ये 1 से 5 तक प्रिंट आपने करवाया था, अब 6 से ऑनवर्ड चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पे ऑटो को ख़त्म कर दें। ऑटो को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे लिख दें सिंपल 6 से, क्योंकि 6 से चाहिए, ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर फुटर जो है वो हेडर में इशुएंस स्लिप नंबर 6 जो है वो आ चुकी है। अब 6, 7, 8 इसी तरह जो है वो सारी आपके पास आ चुकी हैं। तो लिहाजा इसी तरह इसी प्रोसीजर के तहत आपने कंट्रोल पी करना है। तो प्रीव्यू में देखें 6 और आखिरी जो है वो आपके पास 10 आ चुकी है, ठीक है। तो 10 तक प्रिंट मजीद आपका चला गया। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएं, पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद यहाँ पे क्लिक करें बॉटम पे, तो पेज सेटअप जो है इस पे आ जाए। अब यहाँ पे 6 है, 6 की बजाय हम कर देते हैं, हमें 11 से ऑनवर्ड चाहिए, तो 11 कर लें, ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि 11 से लेके 15 तक हो जाएंगे। तो ये जनाब तरीक़ाकार है बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी टेंशन के एक्सेल में फुटर के ज़रिए पेज सीरीज़ चलाने का आसान तरीका। आई होप सो कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।